हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए अब हम लोग समझने की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में जो नंबर सिस्टम के 2 पॉइंट बचे हुए हैं उनको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर अपने पास एक क्वेश्चन मान लीजिए, अपने पास इस प्रकार से है। अपने पास यहाँ पर 689 है मान लीजिए, या 692 है। तो जब आप लोग 16 का भाग दोगे, 16 से अगर डिवाइड करोगे तो 16 का भाग इसमें जाएगा 4 बार। 16 गुना 4 64, और बचेगा कितना? 5 अपने पास बचेगा। अब आप लोग कहोगे अगली बार 16 का जो भाग जाएगा अपने पास वो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 16 गुना 3 48, और फिर से शेष कितना बच गया? 4 बच गया या 3 बच गया? मान लो यहाँ पर अपने पास 3 है, यहाँ पर जो अपने पास या 1 है, यहाँ पर जो शेष बच गया वो अपने पास रिमाइंडर बच गया 3। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना। जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं उस चीज को आप लोग समझिए, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए सभी लोग। ये जो अपने पास है 691 को 16 से जब भाग दिया, 16 गुना 4 64, बचेगा अपने पास 5, अपने पास यहाँ से 1 उतार लिया, और 16 गुना 3 48, अपने पास यहाँ पर रिमाइंडर जो बच गया वो अपने पास यहाँ पर बच गया 3। ये भाग कितनी भी बार जाए, मान लो 691, उल्टा मैं बोलता हूं कि 691 में किसी नंबर से डिवाइड करने पर, 691 में किसी नंबर से डिवाइड करने पर यहां तो रिमाइंडर 5 है और अगला जो रिमाइंडर है वो अपने पास 3 है। 691 को किसी नंबर से डिवाइड करने पर पहला रिमाइंडर जो है वो तो 5 है, और दूसरा जो रिमाइंडर है वो अपने पास 3 है। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन बने, और ये एलसीएम एचसीएफ में भी समझाऊंगा। ये सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि तीनों चैप्टर ये मिले हुए हैं, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम। तो ये एलसीएम एचसीएफ में भी समझोगे जब आप लोग पढ़ोगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब नितेश ध्यान दो भाई बोर्ड पर। तो यहाँ पर 691 में से मैं क्या घटाऊं कि रिमाइंडर अपने पास 5 आए? मुझे बताइए इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि अपने पास 5 आए? डिवाइड करने का तरीका क्या होगा? तो आप बोलोगे 691 में से सर x घटा दो, मान लो एक बार x मान लो, तो बराबर में अगर 5 आए तो 690 माइनस x बराबर -5 बराबर 69, -5 बराबर x लिख सकते हैं। तो x का मान क्या 64 हो गया है क्या? यानी कि यहाँ पर अपने पास 64 आएगा। तो इतना सोचने के बजाय क्या डायरेक्ट ही हम लोग यहाँ पर, मुझे बताओ, 69 में से 5 घटा लो तो ये वैल्यू पता लग जाएगी। जैसे यहाँ से ऊपर से 1 उतारोगे आप, 1 उतार लिया, 51 में से मैं क्या घटाऊं कि 3 आए? या तो ऐसे सोच लो, या 51 में से 3 घटा लो, इसका मतलब वो नंबर जो है वो 48 आया होगा। 51 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि अपने पास यहां पर 3 आए? तो या तो सोच लो कि 51 माइनस वाई बराबर 3, वाई आगे 3 इधर चला जाएगा, या फिर ऐसे आप लोग सोच लीजिए कि 51 में से 3 माइनस कर लो। अब मुझे बताइए ये जो नंबर यहां पर 64 और अपने पास 14 जो आया था वो क्या इसी के मल्टीपल थे क्या? 16 गुना 4 करने पर 64 आ गया, और 16 गुना 3 करने पर अपने पास यहाँ पर 48 आ गया था। तो यहाँ पर ये जो नंबर हैं वो अपने पास अगर मल्टीपल हैं तो इसका मतलब इधर कोई नंबर जो आएगा वो क्या इनका फैक्टर आएगा क्या? ये अगर दोनों नंबर यहां पर इसके मल्टीपल आते हैं तो ऊपर की तरफ दोनों नंबर क्या इसके फैक्टर आएंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और बताओ इसका बड़े से इसका फैक्टर भी होना चाहिए, दोनों का कॉमन। 16 को ही इससे मल्टीप्लाई किया, 16 को ही इससे मल्टीप्लाई किया है, दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए एक बात, दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए एक बात, और अपने पास दूसरी बात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही मुझे बताइए क्या एचसीएफ अपने पास होता है क्या? और एचसीएफ लेने के 3 तरीके होते हैं, वो आप लोग जाकर सीखोगे नंबर्स एलसीएम एचसीएफ में। भाई यहाँ मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिए सभी लोग। तो यहाँ पर अपने पास जो है ये 64 और 48, तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा अपने पास? इसका जो एचसीएफ बन जाएगा वो अपने पास 16 बन जाएगा, याद रखिए। तो आंसर या तो उसका एचसीएफ होगा
या उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। जरूरी नहीं यहाँ पर 48 ही अपने अपने पास 24 16 ही आंसर हो। इसका जो HCF होगा वो जो 8 बनेगा वो भी अपने पास आंसर हो सकता है, याद रखिए। इसका जो HCF है 8 जो अपने पास बन रहा है वो भी अपने पास आंसर हो सकता है। 16 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, दोनों इसके आंसर हो सकता है। 4 नहीं हो सकता। 4 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिमाइंडर अपने पास 5 बच रहा है, अपने पास रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो 3 और 5 से बड़ी होगी, मतलब 5 से बड़ी होगी। बोलिए ठीक है क्या? तो इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। बताइए इस पॉइंट को क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो एक तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। यहाँ पर पहले आज की क्लास में दो कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। पहला तो कॉन्सेप्ट हम लोग ये वाला समझने वाले हैं। आइए फिर हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करने की शुरुआत हम लोग करते हैं। चलिए कीजिए आप लोग। रिपीट करूंगा, ये मानिए प्रत्येक क्वेश्चन में 12 नंबर फाइल अपने पास है ना रुपेंद्र। आपकी बार मैं नहीं जा रहा हूं भाई दिल्ली, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा काम है और ज्यादा इस बार स्टूडेंट का ज्यादा है भाई। इस बार दबाव बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पहुंचिए। तो आप पहुंचिए रुपेंद्र, इस बार मैं नहीं पहुंच पाऊंगा भाई दिल्ली में। 1 या 2 दिन बाद वापस होता है तो उस टाइम प्रोग्राम बना के जाता हूँ, लेकिन इस संडे को थोड़ा सा मेरा पहले से कोई प्रोग्राम है तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ दिल्ली। तो पहुंचिए भाई आप। तो देखिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, 7550 जो अपने पास है वो अपने पास यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? तो ये बोल रहा है सबसे पहले यहाँ पर रिमाइंडर 3 बचेगा। तो 75 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि रिमाइंडर अपने पास 3 बचे? तो जो नंबर अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या 75 में से 3 माइनस कर लो तो 72। आपने ऊपर से यहां से 5 नीचे आएगा और अगला जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 11 बचेगा। इसमें से मैं क्या घटाऊं कि अपने पास 11 बचे? तो आप लोग कहोगे सर इसमें से 35 में से 11 माइनस कर लो तो ये अपने पास 24 होगा। ये जीरो ऊपर से नीचे आएगा और रिमाइंडर जो अगला रिमाइंडर बचेगा वो अपने पास 14 बचेगा। यहाँ पर 14 बचाने के लिए तो आप लोग 110 में से क्या घटाऊं? तो 110 में से 14 ही घटा लो तो यहाँ नंबर आ जाएगा 96। ये इसके मल्टीपल होते हैं। ये जो हैं वो इसके अगर मल्टीपल हैं तो ऊपर वाला क्या इसका कॉमन फैक्टर होगा क्या? बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर कॉमन फैक्टर होगा। तो कॉमन जो फैक्टर इसका होगा वो मुझे बताइए 24, 96 और 72। तो क्या 24 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, थोड़ी ऑप्शन की हेल्प ले लेना कॉमन फैक्टर ढूंढने के लिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब तो बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने कैसे क्वेश्चन किया है और कैसे समझा है? तो धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते रहते हैं, क्वेश्चंस मैं करवाते रहता हूँ। कोई भी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया है तो मैं बार बार इसको समझाता रहता हूँ भाई।
तो यहाँ पर आपने अगर कोशिश किए 3 to 5, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर 3 to 5, 6, 7, 8, 196 अगर अपने पास है तो मुझे बताइए 196 अगर बचेगा तो इसमें से माइनस कर दो। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, 6 में से 6 माइनस करोगे तो कितना होगा 0, 15 में से 9 माइनस करोगे तो 6 और 31 में से 1 माइनस करोगे तो 30। ये लीजिए, ऊपर से आप लोग 7 यहाँ से उतारेंगे, ये जो 7 नीचे आएगा यहाँ लिखेंगे और अगला रिमाइंडर कितना है 437 अपने पास है। तो 437 अगर है तो इसमें से क्या मैं माइनस करूं, 7 में से 7 माइनस करोगे 0, 6 में से माइनस करोगे 3, ये 15, 8 नीचे आएगा और जैसे आप लोग माइनस करोगे यहाँ से क्या मैं माइनस करूं कि 5, 5, 3 बचे तो अपने पास यहाँ पर तो आ जाएगा 5। ये नंबर 8 में से 3 माइनस करोगे 5, 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 और ये आ जाएगा अपने पास 38। क्या मुझे बताइए सब लोग मिलकर ये वाले जो तीनों नंबर हैं इसके ही मल्टीपल आए होंगे, तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो क्या इनका फैक्टर होगा क्या, और इनका फैक्टर है कौन सा, वो आप लोग सबसे छोटा नंबर कौन सा अपने पास 1530 है, ये तो 3825 है, 3825। 1530 का आधा क्या 765, ऑप्शन की हेल्प लेंगे, क्या 765 का भाग जा रहा है क्या तीनों में, 1530 का आधा 765, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ सोल्व कर लिया है क्या? हाँ, एक बच्चे ने जैसे पूछा कि सर हमें कैसे पता लगेगा 129 माइनस करने पर भी तो 196 आ रहा है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बच्चों ने पूछा हमें कैसे पता लगेगा, मतलब मेन क्वेश्चन ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा। पिछले क्वेश्चन में जो आपने शुरुआत की थी वो तो यहाँ पर 2 ही नंबर से शुरुआत कर ली थी, ये लीजिए यहाँ पर अब की बार आप शुरुआत ही यहाँ से 4 नंबर से कर रहे हो। हमें कैसे पता लगेगा कि शुरुआत में 2 नंबर से शुरुआत करनी है, 3 नंबर लेने हैं, शुरुआत में 4 नंबर लेने हैं, तो डिपेंड करता है आपके पास एलसीएम नंबर रिमाइंडर कितनी बार बचा है। तो आपके पास जो रिमाइंडर बचा है वो 3 बार अगर बचा है तो लास्ट की 2 संख्या छोड़ दिया करो। 3 रिमाइंडर हैं तो लास्ट के 2 नंबर छोड़ दो, अगर रिमाइंडर 4 हैं तो लास्ट के 3 नंबर छोड़ दो, 5 रिमाइंडर हैं तो लास्ट के 4 नंबर छोड़ दो और वहां से शुरुआत किया करो। ये अपने पास नियम है, याद रखना। तो यहाँ पर जैसे रिमाइंडर 3 थे तो लास्ट के 2 नंबर छोड़ दिए, यहाँ पर अपने पास रिमाइंडर 3 थे तो लास्ट के 2 नंबर छोड़ दिए। जैसे अगले क्वेश्चन में अपने पास अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया है। एक तो क्वेश्चन इस टाइप का होता है, दूसरा इस क्वेश्चन को समझने से, इसको हम लोग समझते हैं उससे पहले आप लोग ध्यान देना सभी लोग, इसमें आंसर में भी थोड़ा सा भी मिस्टेक है, आप लोग उसको छोड़ देना। 6, 3, 2 या 6, 5, 2 कुछ भी आएगा उसको हम लोग देख लेंगे। कोशिश करो पहले इस चीज को समझने की। दूसरा कॉन्सेप्ट आज की क्लास का ये रहेगा, इसमें अपने पास यहाँ पर ध्यान देना, किसी भी नंबर में मान लो अपने पास 37 है या 42 है, 43 अपने पास है, 43 को आप लोगों ने डिवाइड किया 3 से तो कितनी बार भाग गया, तो आप कहोगे सर अपने पास जो भाग गया वो 14 टाइम गया और रिमाइंडर कितना बच गया, तो रिमाइंडर बच गया 1। अब अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं 4 से तो बताइए कितनी बार भाग जाएगा, तो 4 गुना 3 12 और रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 2 रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं 2 से भाग दे दूं तो मुझे बताइए कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार, और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो ये अपने पास जो होते हैं इनको हम लोग कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स हम लोग बोलते हैं या सक्सेसिवली रिमाइंडर हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर लगातार अपने पास भाग गया तो ये अपने पास आंसर आ गया। समझने की आप लोग कोशिश करना, मैं आप लोगों को समझाता हूं अच्छे से, इसको मैं हटाता हूं और ध्यान देना आप लोग। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी नंबर जो मर्जी आए वो नंबर आप लोग लीजिए। जैसे 83 है, इसमें 5 का भाग देने पर, 5 से डिवाइड करने पर अपने पास 5 का भाग गया 16 बार और रिमाइंडर कितना आ गया 3। अगर इसमें अब 3 का भाग दें तो कितनी बार भाग जाएगा 5 बार और रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 1 रिमाइंडर बचेगा। अब अगर इसमें 2 का भाग दूं मैं तो 2 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 1 रिमाइंडर बचेगा। तो ये अपने पास जो है वो कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स अपने पास हैं, 3, 1 और 1। ये इस प्रकार से अपने पास आंसर है। वो क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं मैं, पहले कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, अच्छे से
ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग समझना। सभी लोग कोई भी नंबर अगर हम लोग लेते हैं, जो मर्जी है वो नंबर आप लोग ले लीजिए। जैसे अपने पास यहाँ पर 43 अगर है तो अपने पास 2 का भाग देने पर कितनी बार भाग जाएगा, तो आप लोग कहोगे सर 2 का भाग देने पर अपने पास 42 बार भाग जाए, अपने पास 21 या 45 है, 22 बार भाग जाएगा, 22 टाइम भाग गया, और रिमाइंडर बताओ कितना बचा, तो आप कहोगे सर रिमाइंडर बचा अपने पास 1। फिर अगर आप लोग यहाँ पर डिवाइड कर रहे हो 4 से, तो कितनी बार भाग गया, 5 बार भाग गया, और रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 2। फिर अगर मैं 3 से भाग दूं तो कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार, और रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर रिमाइंडर बचेगा 2। ये अपने पास होते हैं कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स, लगातार संख्याओं में भाग देने पर 1, 2 और 2, ये अपने पास रिमाइंडर बच गए। क्या अब इस चीज को आप लोग समझ पाए हो क्या कि किस प्रकार से हम लोग बचा रहे हैं? एक बात बताइए, अगर हमें कभी ऊपर की तरफ वापस जाना है, जैसे अपने पास यहां पर कोई उल्टा लिख दे, जो कि लिखेगा, अगर ऐसे लिख दे कि यहां पर 2, 4 और 3 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर अपने पास बच रहा है वो 1, 2 और 2 अपने पास बच रहा है, 1, 2 और 2 बच रहा है, तो वो नंबर आप लोग बताइए। तो यहाँ पर नंबर मान लीजिए अपने पास 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट बार भाग गया मान लो 1 बार, तो इन दोनों को तो इनटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 गुना 1 3, और 3 में 2 अगर जोड़ते हो तो ये हो गया 5, 5 गुना 4 20, 20 में 2 जोड़ते हो तो 22, 22 गुना 2 44, और 44 में 1 अगर ऐड करते हो तो ये अपने पास कितना बन गया है, तो आप कहोगे सर 45 बन गया है। क्या उल्टा हम लोग कैसे जा रहे हैं, क्या आप लोग बात को समझ पा रहे हो क्या? फिर समझाता हूं, एक बार वापस से समझाता हूं। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का, और फाइल नंबर 13 आपके नंबर सिस्टम की जो है वो मैंने ऊपर सिंप्लीफिकेशन में करवा दी है भाई। याद रखिए, पूरी की पूरी फाइल 1 से लेकर लास्ट तक के क्वेश्चन कल फ्राइडे को शाम को सिंप्लीफिकेशन में मैंने पूरी की पूरी फाइल करवा दी है। तो आप लोग वो मत सोचना कि सर 13 नंबर तो करवाई ही नहीं, उस पर थोड़ा ध्यान देना। वो मैंने पूरी फाइल जो है वो सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम दोनों मिक्स में ही चलते हैं, तो शाम को मैंने वहां पर पूरी की पूरी फाइल, जो इसकी अपने पास 13 नंबर फाइल है वही उसकी 5 नंबर फाइल है, दोनों में सेम ही फाइल आप लोग देखोगे, वो मैंने करवा दिया है। तो यहां पर मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूं कि एक नंबर में 2, 4 व 3 का भाग देने पर, या 5, 4 व 3 से डिवाइड करने पर, ध्यान से समझना, कोई भी नंबर में अपने पास यहाँ पर कोशिश करना। अब जो क्वेश्चन पूछने के बजाय अगला जो पॉइंट मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूं उसको सीखने की कोशिश करना। अपने पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो बच रहा है 3, 2 और 1। अब थोड़ी देर अगले 10 या 15 मिनट आप लोग क्वेश्चंस पूछने के बजाय सिर्फ सुनना ध्यान से कि हाँ मुझे कुछ यहाँ पर सीखने की कोशिश करनी है, सिर्फ सुनते रहना। अगर सुनोगे नहीं ध्यान से तो फिर लास्ट तक कंफ्यूज ही रहोगे। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से, ढंग से, ठीक टाइप से सुनना है। प्रत्येक बच्चे को सुनिए। यहाँ पर अपने पास लास्ट बार भाग गया, हमें नहीं दिया हुआ मिलता कि लास्ट बार कितनी बार भाग जाएगा। मान लो लास्ट बार भाग गया 0 बार, कितनी बार भाग गया 0 बार, तो इन दोनों को तो इंटू करते हैं, 3 गुना 0 0 और 1 जोड़ते हैं, ये आ गया। यहाँ पर 4 गुना 1 4 में 2 जोड़ोगे तो 6, 6 गुना 5 30, 30 में 3 अगर जोड़ोगे तो ये अपने पास 33 आ गया। ये लीजिए, ये अपने पास नंबर आ गया है। ऊपर अपने पास नंबर कैसे निकाल रहे हैं ये बात बताइए, आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी भी किसी नंबर में, मैं फिर समझाता हूं बार बार, ये चीजें 5, 4 और 3, और मान लो रिमाइंडर अपने पास है 3, 2 और 1, और मैं मान लेता हूं मेरी तरफ से कि लास्ट बार भाग 1 बार गया है, तो 1 बार अगर भाग गया है तो 3 गुना 1 3, 3 में अगर 1 जोड़ोगे तो 4, 4 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 प्लस 2 अपने पास 18, 18 इंटू 5 अपने पास 90, और 90 में 3 अगर ऐड कर दोगे तो ये लीजिए अपने पास यहाँ पर 93 आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ध्यान से, ढंग से समझने की कोशिश करना। जो मैं बोलना चाह रहा हूं उस चीज को आप लोग समझते चलो। देखिए मैंने आप लोगों को क्या समझाया। मैं आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, और रिमाइंडर जो बच रहा है 3, 2 और 1 बार।
तो जैसे आप लोग डिवाइड कर रहे हो, इसको डिवाइड करोगे तो मान लीजिए लास्ट बार भाग गया 2 बार, लास्ट में 2 बार अगर भाग गया तो इन दोनों को इंटू करेंगे 6 और 1 कितना होगा 7, 7 गुना 4 28 में 2 जोड़ोगे तो 30 होगा, 30 गुना 5 150 में 3 जोड़ोगे तो ये अपने पास 153 होगा। ये अपने पास नंबर आ गया। ऊपर हम लोग कैसे जाते हैं, क्या ये चीज सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं कि जब भी वो कहेगा 5 4 व 3 से डिवाइड करने पर, 5 4 व 3 से डिवाइड करने पर 3 2 1 शेषफल बच रहा है और मान लो लास्ट बार भाग गया, अपनी तरफ से हमने मान लिया 3 बार भाग गया तो यहां पर इंटू करोगे 9 और 1 10, 10 गुना 4 40 और 2 42, 42 गुना 5 210 और 3 213। ये अपने पास नंबर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अब सुनना पूरी बात अच्छे से, ढंग से, ठीक से। यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है वो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। अब पूरी बात सुनना। क्वेश्चन अपने पास ये आएगा कि जब कभी किसी नंबर को 5 4 व 3 से डिवाइड किया जाए तो 3 2 और 1 जो है वो कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स अपने पास हैं। यदि भाजकता का क्रम बदल दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? ध्यान से सुनना। अपने पास 5 4 व 3 से भाग देने पर ये रिमाइंडर है, तो 3 4 व 5 अगर भाजकता का क्रम बदल दें तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? तो आप लोग यहां पर 0 लेकर सोल्व किया तो वो नंबर आ गया 33। वो नंबर कितना आ गया? 33। अब आपने भाजकता का क्रम बदल दिया। जैसे ही भाजकता का क्रम बदलोगे तो आप लोग डिवाइड करोगे 3 से, फिर डिवाइड करोगे 4 से और फिर डिवाइड करोगे 5 से। तो 3 से डिवाइड करोगे तो 10 बार और रिमाइंडर कितना बचा? 3। 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बार, रिमाइंडर कितना बचा? 2। 5 से डिवाइड करोगे तो 0 बार और रिमाइंडर कितना बचा? 2। 3 2 और 2 आ गया। एक दूसरे बच्चे को क्वेश्चन मिला, ध्यान से ठीक से समझने की, सुनना पूरी बात। एक दूसरे बच्चे को सेम क्वेश्चन मिला, 5 4 व 3 से भाग देने पर 3 2 1 रिमाइंडर बचा, अगर भाजकता का क्रम बदल दें तो रिमाइंडर क्या होगा? तो उस बच्चे ने क्या किया, लास्ट में यहां पर 1 ले लिया और जैसे ही 1 लेकर उसने क्वेश्चन सोल्व किया तो 93 आया उसकी वैल्यू। और फिर 93 को मुझे बताइए, यहां से आप लोग डिवाइड करोगे पहले 3 से, फिर डिवाइड करोगे 4 से और फिर डिवाइड करोगे 5 से। ये लीजिए, ये मैंने गलत लिख दिया ना, ये यहाँ पर 3 का भाग देने पर तो 0 बचेगा, मैंने खुद नहीं गलत लिख दिया। 4 का 8 अपने पास, 4 गुना 2 8, बचेगा कितना? 3। ये लो। तो 3 का भाग देने पर मुझे एक बात बताइए कितनी बार भाग जाएगा? 31 बार और रिमाइंडर कितना बचा? 0। अगर मैं यहाँ पर 4 से डिवाइड करता हूं तो मुझे बताओ 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार और रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। अगर मैं 5 का भाग देता हूं तो कितनी बार जाएगा? 1 बार और रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो क्या अपने पास आंसर 0 3 और 2 वही सेम आंसर आ गया? क्या क्वेश्चन चेंज हुआ या सेम टू सेम अपने पास आंसर आ गया? मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं, आपको समझाना ये चाह रहा हूं, क्या आंसर चेंज हुआ या सेम आंसर आ रहा है? आपको क्वेश्चन ऐसे मिला कि 3 4 व 5 4 व 3 से डिवाइड करने पर 3 2 और 1 जो है वो कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स हैं। तो एक बच्चे ने क्या किया, क्योंकि लास्ट में कितनी बार भाग गया था नहीं पता, इसलिए उस बच्चे ने क्या किया, यहां पर 2 ले लिया। तो उस बच्चे का नंबर आया 153 और 153 को जब आप लोग डिवाइड करोगे 3 से तो अपने पास यहां पर आएगा 51 और रिमाइंडर 0। जब आप लोग 4 का भाग दोगे इसके बाद तो अपने पास यहाँ पर 12 गुना 4 48, रिमाइंडर बचेगा 3 और फिर 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर 2 बार, रिमाइंडर बचेगा 2। तो 0 3 और 2 सेम ही अपने पास आंसर आ रहा है। तो मुझे बताइए, क्या 0 लेने से, 1 लेने से, 2 लेने से, 3 लेने से, 4 लेने से करके देख लेना, आंसर हमेशा सेम ही आना है। तो चाहे 0 लो लास्ट में, चाहे 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे 4 लो, क्या क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, क्वेश्चन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है। जब भी भाजकता का क्रम बदल दे तो चाहे आप लोग 0 लो, चाहे 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे 4 लो, ये अपने पास यहां पर आंसर आएगा। सभी से आंसर अपने पास सेम आना है, याद रखिए। दूसरा, इन्हीं में से कोई रैंडम नंबर उठाए, जैसे फिर से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अब दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। पहला, भाजकता का क्रम अगर कभी भी बदल दे तो आंसर सेम आना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, याद रखना।
दूसरी बात, अगर वो कभी भी हम लोगों से ये पूछता है कि बताओ अपने पास 5, 4 व 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 3, 2 और 1, उस नंबर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? इनमें से 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा हूं कि 4 से डिवाइड करने पर, तो आपके पास नंबर आया 33। तो 33 में 4 का भाग दोगे तो 8 गुना 4 32, और देखिए शेषफल कितना बचा? 1। रिमाइंडर अपने पास 1 आया है। एक बच्चे को पता नहीं लगा, उसने सिर्फ और सिर्फ ये लिख दिया 5, 4 व 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर है 3, 2, 1 है। तो बताइए अपने पास 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा? तो एक बच्चे ने लास्ट में 1 ले लिया, और 1 ले लिया तो उसका नंबर आया 93। 93 में जब 4 का आप लोग भाग दोगे तो यहां पर अपने पास 23 टाइम 92 अपने पास है, और रिमाइंडर कितना बचा? 1। एक बच्चे ने क्या किया यहां पर, उसने क्या किया, उसको सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था क्वेश्चन में 5, 4 व 3 से भाग देने पर कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स 3, 2, 1 हैं। तो उसने क्या किया, लास्ट में 2 ले लिया, और 2 ले लिया तो उसका नंबर आया 153। और 153 में जब 4 का अगर भाग दोगे आप लोग तो 4 गुना 3 अपने पास 12 होगा, और 28 अपने पास यहाँ पर 3 आ जाएगा, 38 आ जाएगा तो 152 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो मुझे बताइए आंसर चेंज हो रहा है या सेम आंसर आ रहा है? तो आप कहोगे सर सेम आंसर आ रहा है। सुनना, इसीलिए मैंने कहा था कि अगले 15-20 मिनट आप लोग ध्यान से मेरी बातचीत को सुनिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं उससे, क्योंकि अभी आपको कुछ नहीं पता, ना तो आपको क्वेश्चन पता कि किस टाइप के आते हैं, और ना ही उनका सॉल्यूशन पता है। तो मैं बता रहा हूं पहले कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आया, कहां कहां बच्चा कंफ्यूज होता है, उसको लगता है मैं 0 लूं, मैं 1 लूं, मैं 2 लूं, क्या लूं। तो वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए 5, 4 व 3 से डिवाइड करने पर कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स 3, 2, 1 है, तो बताइए भाजकता का क्रम बदल दे तो आप कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, आंसर सेम आएगा। एक बात, इन्हीं में से कोई नंबर अगर उठाए, इनमें से 5 उठाए या 4 उठाए या 3 उठाए, 5, 4 व 3 अगर उठाए तो फिर आपके पास कुछ भी ले लो, 0, 1, 2, 3, सभी से आंसर अपने पास सेम आएगा। लेकिन कभी भी कोई रैंडम नंबर अगर उठा लेता है, जैसे वो कहेगा कि 7 का भाग देने पर बताओ रिमाइंडर क्या होगा, तो एक बच्चे ने क्वेश्चन क्या था, 5, 4 व 3 से डिवाइड करने पर अपने पास कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स 3, 2, 1 हैं, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा? एक बच्चे ने मान लो 0 लिया तो उसका नंबर आया 33, और 33 में 7 का भाग देने पर मुझे बताओ 7 गुना 4 अपने पास 28, और रिमाइंडर कितना बचा? 5। एक बच्चे ने 1 ले लिया, और 93 को जब आप लोग डिवाइड करोगे 7 से तो 13, 7, 91, शेषफल कितना बचा? 2। तो अब की बार बताओ सभी का आंसर, या अगला भी करके देख सकते हो, इसमें भी भाग देकर देख सकते हो। अब की बार बताइए आंसर सेम आएगा या आंसर अलग अलग आएगा? अब की बार मुझे बताओ क्या आंसर सेम आएगा या आंसर अलग अलग आएगा? तो आप लोग कहोगे सर अब की बार आंसर अलग अलग आएगा। तो जब अपने पास यहां पर, अब ध्यान से सुनना, जब अपने पास जो क्वेश्चन अपने पास है भाजकता का क्रम बदल दे तो कुछ भी ले लीजिए, जब उन्हीं में से कोई रैंडम नंबर उठाए तो कुछ भी ले लीजिए, उन्हीं में से कोई नंबर उठाए तो कुछ भी ले लीजिए। लेकिन जब कोई खुद के मन से कोई भी रैंडम नंबर अगर उठाएगा, यूं ही कोई नंबर अगर उठा लेगा, तो उस कंडीशन में आप लोग याद रखिए कि अपने पास लास्ट में वो देगा कि 1 बार भाग गया, 2 बार भाग गया, 3 बार गया, 4 बार गया, या तो लिख कर देगा, नहीं तो आंसर अलग अलग हो जाएगा। या हम लोगों से पूछता है कि बताइए वो मिनिमम नंबर बताइए, वहां पर एक नाम जोड़ देता है कि वो मिनिमम नंबर आप बताइए, ये नाम वो ऐड कर देगा। तो सारे बच्चे मिलकर मुझे बताओ, जब मिनिमम नंबर पूछे तो आप लोगों को, देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्या मैंने बोल दिया है। यदि कभी भी 5, 4 व 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये है, अगर भाजकता का क्रम बदल दे तो कुछ भी ले लीजिए, आंसर चेंज नहीं होता। तो लास्ट बार कितनी बार भाग गया वो नहीं देता है, आप जो मर्जी है उससे आप कीजिए। दूसरा, इन्हीं में से कोई नंबर उठा ले तो भी नहीं देता है, जो मर्जी है करो, आंसर सेम आना है। लेकिन कोई यूं ही नंबर उठा लिया उसने 7, 11, 13, तो उस कंडीशन में हमेशा आप लोग याद रखिए कि अपने पास यहां पर या तो कहेगा मिनिमम नंबर, या लास्ट बार 3 बार भाग गया, 4 बार गया, 5 बार गया, वो लिखता है वहां पर। अगर मिनिमम नंबर है तो मुझे बताओ 0 लोगे या आप लोग 1 लोगे, ये बात बताइए सभी लोग। यदि अपने पास यहां पर 0, अगर अपने पास यहां पर मिनिमम नंबर के लिए 0 लोगे या 1 लोगे, तो याद रखना मिनिमम नंबर के लिए
कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखना, लास्ट में एक लेकर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। लास्ट में कितना लेना है? एक लेकर क्वेश्चन सोल्व करना है, जीरो से नहीं करोगे। पहले एक लेकर सोल्व करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले एक लेकर क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर उससे ऑप्शन मिल रहा है तुरंत टिक करो, आगे बढ़ो। अगर एक से आंसर नहीं मिल रहा तो फिर जीरो देख लेना, हो सकता है उसने जीरो से दिया हुआ हो, जीरो से आंसर मिल जाए उससे टिक करो। और मान लो दोनों से आंसर हो, एक से भी हो और जीरो से भी ऑप्शन में हो, तो एक वाला आप लोग टिक करना। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग। तो ये था दूसरा कॉन्सेप्ट आज की क्लास का। चलिए अपने पास यहां पर हम लोग सोल्व करते हैं। यहां पर 3 की जगह 2 आएगा शायद, ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए। ये अपने पास 83 को 7 से डिवाइड करने पर, तो 11 गुना 7 77, बचा कितना 6। 3 से भाग दोगे तो 5 बार, बचा कितना 2। और 2 से भाग दोगे तो 2 बार, रिमाइंडर कितना बचा 1। 6 to 1, ये यहाँ पर 2 है, 6 to 1, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करने की कोशिश करो। तो ये जो अपने पास है छोटी से छोटी संख्या 5, 3 व 7 से डिवाइड करने पर, जब भी 5, 3 व 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 5, 3 और 7 से अगर डिवाइड आप लोग कर रहे हो, तो ये अपने पास बचेगा 2, 1 और 1, 2, 1 और 2। तो ये अपने पास एक मान लीजिए, लास्ट में एक मान लेते हैं छोटे से छोटे नंबर के लिए। तो गुना 7 गुना 1, 7 में 2 जोड़ोगे 14, 14 इंटू 3 अपने पास यहाँ पर, मुझे बताइए कितना हुआ 42। 42 में 2 अगर जोड़ोगे तो कितना हुआ 44। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 42 में 1 जोड़ोगे तो अपने पास 43। 7 गुना, ये गलत लिख दिया ना, 7 गुना 1, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 ही तो हुआ। 9 गुना 3 27 और एक कितना हुआ 28। 28 गुना 5 140 में 2 जोड़ोगे तो क्या 142 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 142 हो गया है, 142। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? जैसे ये रहा क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर, तो अपने पास यहाँ पर 84, इनका मल्टीपल है, ध्यान रखना। 28 गुना 3 84, इनका मल्टीपल से भाग दे रहे हो तो लास्ट में कुछ भी मानिए आंसर अपने पास सेम वही आना है। चाहे 0 मानो, चाहे 1 मानो, चाहे 2 मानो, चाहे 3 मानो, कुछ भी मानिए आंसर सेम वही आएगा। तीन, 4 व 7 से डिवाइड करने पर 2, 1, 4, 3, 4 एंड 7। 3 है, 4 है और 7 है, 2, 1 और 4। तो जब इनका मल्टीपल ही है तो आप लोग यहाँ पर कुछ भी मानिए। तो जब कुछ भी मानने का हमें यहाँ पर जब मौका मिल रहा है तो 0 मान लो, ताकि नंबर छोटा ही रहे। 7 गुना 0 0, 4, 4 गुना 4 16 और एक कितना हुआ 17। 17 और 3 51 में 2 का भाग दोगे तो 53। तो 53 में 84 का भाग देने पर क्या 53 ही रिमाइंडर बचना है? बताइए ठीक है क्या? तो अपने आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग।
n एक प्राकर संख्या जो 1000 से कम है, 5 का गुणनखंड है। n को 7 व 8 से विभाजित किया जाए। n एक नंबर है जिसको 7 और 8 से अगर डिवाइड किया जाए, 7 से और फिर बाद में 8 से डिवाइड किया जाए, 7 और 8 से, तो जो रिमाइंडर बचते हैं वो बचते हैं 2 और 3। क्रम से 2 और 3 हैं, तो n के ऐसे कितने मान संभव हैं ये देखिए आप लोग। मुझे एक बात बताइए, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 1 रखेंगे और ये नंबर निकालेंगे, क्या वो अपने पास यहाँ पर 5 का मल्टीपल है या नहीं है। यहाँ पर मुझे बताओ, 1 रख के क्या अपने पास यहाँ पर नंबर निकाल लोगे क्या? 2 रख के नंबर निकालेंगे, 3 रख के करेंगे, 4 रख के करेंगे। सर कब तक करना है? तब तक आपको करना है जब तक अपने पास यहाँ पर, याद रखिए, 1000 से छोटे नंबर नहीं आ जाएं, वो सारे के सारे नंबर निकालने हैं और 5 के मल्टीपल आपको ढूंढना है। लेकिन अगर इसी टाइप से आप लोग ढूंढते रहोगे तब तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ऐसे तो अगर आप लोग सोल्व करोगे तो पहले 1 रख के देखा, फिर 2 रख के देखा 5 का मल्टीपल है या नहीं है, फिर 3 रख के देखा है या नहीं है, 4 रख के देखा है या नहीं है, 5 रख के देखा। कब तक? 1000 छोटे तक सारे के सारे चेक करने हैं। तो बार बार क्या बहुत सारा टाइम नहीं लग जाएगा क्या? इससे अच्छा है कि आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, देखिए आप लोग ये मान लीजिए, बार बार ये 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के ऐसे चेक करने के बजाय 5 अपने पास यहाँ पर 7 व 8 का भाग देने पर, 7 व 8 का भाग देने पर रिमाइंडर बच रहे हैं 2 और 3 बच रहे हैं। तो आप लोग ये मान लीजिए कि लास्ट बार जो भाग गया था वो x बार भाग गया था। तो इन दोनों को इंटू करते हैं, तो 8x में 3 अगर आप लोग जोड़ोगे तो क्या अपने पास यहाँ पर 8x प्लस 3 हो जाएगा? बोलिए ठीक है क्या? अब यहाँ पर इन दोनों को तो गुना करते हैं, 56 प्लस 21 में 2 जोड़ोगे तो 56x प्लस अपने पास यहाँ पर 23 है। तो वो जो नंबर अपने पास बन गया n का मान अपने पास यहाँ पर 56x प्लस 23 बन गया है। हाँ और ना बताइए, क्या इस बात को आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ये जो नंबर होना चाहिए, अब यहाँ पर हमारे पास देखिए, ध्यान से समझना, पूरी बात ठीक से सुनना। अब मैं क्या करूंगा, x का मान 1 रख दूंगा, फिर 2 रख दूंगा, फिर 3 रख दूंगा, फिर 4 रख दूंगा। तो कम से कम पहले वाले से तो टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। इसमें पहले 1 रख के फिर ऊपर की तरफ जा रहे थे, फिर 2 रख के बार बार इंटू करके। अब थोड़ा तो आसान हुआ कि यही मैं 1 रख दूंगा, एक नंबर आ जाएगा, 2 रख दूंगा मैं, एक नंबर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले भी इतने बड़े क्वेश्चंस में हम लोग मैन्युअली चेक नहीं कर पा रहे हैं कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर में 56x प्लस 23 में आप लोग यहाँ पर 5 का ये मल्टीपल होना चाहिए, तो 5 का भाग पहले ही दे लो। इसमें 5 का भाग दोगे तो रिमाइंडर अपने पास 1 बचेगा। यहाँ पर x है और यहाँ पर 3 है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड तब होगा जब x प्लस 3 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो। x प्लस 3 5 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो यहां से आप दिमाग में ही सोच पाओगे, मैन्युअली कैलकुलेट करके नहीं देखना पड़ेगा। जैसे यहां तो पहले 1 रखोगे, देखोगे 5 का मल्टीपल आया क्या, फिर 2 रखोगे, 23 जोड़ोगे, फिर वापस चेक करना, फिर 3 रखोगे। रखना x का मान यही है, लेकिन x के मान रखने के लिए पहले आप लोग यही 5 का भाग दे दो, तो ये x बचा और ये 3 बचा। 5 का भाग इसमें जाना चाहिए, तो x का मान कौन कौन सा हो सकता है? x का मान आप कहोगे सर 2 हो सकता है। कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? तो x का मान 2 पॉसिबल है, फिर कौन सा पॉसिबल है? 7 पॉसिबल है, फिर कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? 12 पॉसिबल है, फिर कौन सी वैल्यू? 17। ऐसे अपने पास चलता रहेगा। लेकिन हमें तो तभी तक चेक करना है जब अपने पास यहाँ से ये जो है 1000 से छोटे तक ही हम लोगों को चेक करना है, याद रखिए। तो बताइए, x का मान 2 पॉसिबल है क्या? बिल्कुल। 7 पॉसिबल है क्या? बिल्कुल। 12 पॉसिबल है क्या? बिल्कुल। 17 पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। 17 से गुना करोगे तो 1000 से छोटा ही रहेगा। तो अपने मतलब हम लोग यहां से तो चेक कर रहे हैं कि x का मान 2, 3 और 2 5, 5 में 5 का भाग जाएगा, 7 और 3 10 भाग जाएगा, 12 और 3 15 भाग जाएगा। और यहाँ ये चेक कर रहे हैं कहीं 1000 से बड़ा तो नहीं चला गया है। तो 17 गुना अपने पास 17 रख के जब यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर 17 गुना 6 अपने पास 102 और 17 गुना 5 85 और 10 अपने पास 95। इसका मतलब 23 जोड़ोगे तो अभी भी 1000 से छोटा ही है। अगला नंबर कौन सा पॉसिबल होगा? 22। लेकिन 22 रखते ही 1000 से बड़ा अपने पास चला जाएगा। तो ऐसे क्या अपने पास 4 नंबर पॉसिबल, कौन कौन से नंबर है वो नहीं पूछा, 4 नंबर अपने पास पॉसिबल हैं। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग?
हाँ और ना बताइए क्या ये चीजें आप लोग समझ पाए हो क्या? अब देखो यही चीज है, एक आर्यन मीणा है अपनी क्लास में, मतलब एकदम इन बच्चों को तो है ना, एकदम मूर्खता की श्रेणी के अंतिम छोर पर कुछ बच्चे होते हैं। इनको लगता है पिछले बैच में सर, इनको सिर्फ पढ़ने वढ़ने से इनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन कि पिछले बैच में ये क्लास थी, इसमें ये थी। उसमें आर्यन जाकर देखोगे उसमें नंबर सिस्टम में तो अपने पास इतनी क्लास थी, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में वहां कम क्लास थी। ये दोनों चैप्टर मिले हुए हैं। इसमें इस बैच में सिंप्लीफिकेशन में 15 हो जाएंगी, इसमें 25 हो जाएंगी, वही 38-39 क्लास होती हैं दोनों में मिलाकर। आप भाई आप पढ़ने पर ध्यान दो, इन चीजों को आपको लगता है इसमें ये हो गया, इसमें पीएचडी मत करो इन चीजों पर। आप पढ़ाई पर ध्यान दोगे, इसमें अपने पास यहां पर सिंप्लीफिकेशन में 15 क्लास हो जाएंगी, उसमें अपने पास सिंप्लीफिकेशन में 10 हो गई। कहीं सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा चीजें ऐड कर देते हैं नंबर सिस्टम का, कभी नंबर सिस्टम का। इसमें वो पढ़ाने का तरीका अपने पास होता है कि किसी बैच में कैसे बता दो, किसी में किसी चीज में कोई सा सिंप्लीफिकेशन में ले जाओ। जैसे ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, अब ज्योमेट्री मेंसुरेशन में काफी बार जो अपने पास क्वाड्रिलेटरल होता है वो पूरा ही पूरा ज्योमेट्री में पढ़ा देते हैं, उसका मेंसुरेशन भी ज्योमेट्री में पढ़ा देते हैं, तो ज्योमेट्री की क्लासेस बढ़ जाती हैं, मेंसुरेशन की कम हो जाती हैं। कभी जो पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल उठाकर ही ज्योमेट्री मेंसुरेशन में ले जाते हैं, जैसे ज्योमेट्री की क्लास घट जाती है, मेंसुरेशन की क्लास बढ़ जाती है। कैसे मतलब आप 17 18 19 20 साल के बच्चे होंगे, लेकिन मतलब एकदम दिमाग उसी लेवल का कि अरे कम, ये इसमें कम कैसे, बस इतना सोचते आपके तो ये हो जाता है। उसमें कमी ही ढूंढते रहते हो आर्यन, कभी भी आपका क्वेश्चन कभी पूछते नहीं हो, आप तो हर चीज की बस कमी, सर इसमें ये गलती आ गई, सर देखिए इसमें ये हो गया। आप तो सिर्फ सुबह सुबह यार एकदम, मतलब हर चीज में ही नेगेटिविटी मत ढूंढो भाई। हर चीज में ही मेरा आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। मेरा ये कंपटीशन थोड़ी ना है कि मैं कुछ चीजें मेरे पास बचा के रख लूंगा ताकि एसएससी के पेपर में जब मैं बैठूंगा तो सिर्फ वो चीजें मुझे ही आएंगी, आपके नहीं आएंगी। आपका और मेरा डायरेक्ट कोई कंपटीशन थोड़ी ना है भाई कि बच्चों को नहीं बताऊंगा मैं। सारा नंबर सिस्टम में जो भी कुछ है, और मैं तो जितना एसएससी पूछता हूं उससे ज्यादा ही पढ़ाता हूं, देखिए आप, या रेलवे या सीडीएस से ज्यादा। लेकिन आप उसमें कमी ढूंढते रहते हो भाई, हमेशा जिंदगी में ही नेगेटिविटी मतलब कभी बताओ, अच्छी बात है कमी बताना, लेकिन कमेंट करना और सिर्फ कमी का ही कमेंट करना, वो देख भी नहीं पा रहे हो आप। मैं बार बार बता रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ तीनों मिले हुए हैं। कभी किसी की क्लास बढ़ा दी, किसी की कम कर दी, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो इधर उधर। ये जैसे मैंने 13 नंबर फाइल पूरी कल शाम को आपको करवाई है, नहीं समझने की बात नहीं, आप डेली ऐसी बात करते हो भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग उम्मीद है ये समझ पाए होंगे। अब की बार आप देखोगे तो सिंप्लीफिकेशन की 15 क्लास मिल जाएंगी। अब की बार सिंप्लीफिकेशन की जो 15 क्लास मिल जाएंगी। क्लासेज उतनी ही होनी है, 35 से ऊपर क्लास जाएंगी दोनों की। वो कभी किसी को बढ़ा दो, किसी को घटा दो, आंसर आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन है, अब की बार 3 का गुणनखंड चेक करना है, बताइए कर लोगे क्या? बताइए 7 नंबर क्वेश्चन, सेम 6 नंबर जैसा ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करो। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, वापस से अब जो होमवर्क है आपका उसको कर लीजिए, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस, ताकि आप लोग बाद में परेशान नहीं हो। सिक्स फोर थ्री टू नाइन को किसी निश्चित संख्या से भाग देने पर 64329, 64329, तो ये अपने पास 175 है। तो 13 में से 5 भाग दोगे 8, यहाँ पर 13 में से 7 माइनस करोगे तो 6, और 5 में से 1 माइनस, अपने पास 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4, ये लीजिए 468। ऊपर से आप लोगों ने 2 उतारा है,
और 114 बचा है, तो 114 12 में से 4 माइनस करोगे तो 8, अपने पास 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3, और 17 में से अगर 1 माइनस करोगे तो 1638, ऊपर से 9 उतारोगे। यहाँ पर शेषफल बचेगा अगला 213, 213 है, 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6, ये 3 हो गया, और ये लीजिए, तो ये 468 है, ये 1638 है, ये 936 है। क्या इसी के तीनों मल्टीपल हैं? तो वो उसका फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर होना चाहिए तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर एक तो आपको एचसीएफ लेना आना चाहिए। एचसीएफ लेने के 3 तरीके से मैं आपको करवाता हूँ। जब मैं आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा उस टाइम आप लोग देखोगे 3 तरीके क्या हैं। ये नंबर सिस्टम में आ गया है तो आप लोग यहाँ से ऑप्शन से उठा सकते हो। 234 इन सभी का एचसीएफ आ जाएगा 234, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। बताओ कर लोगे क्या? वापस रिपीट करता हूं, लास्ट डिजिट अगर 3 रिमाइंडर अपने पास हैं तो लास्ट की 2 डिजिट छोड़कर शुरुआत करनी है। जितने रिमाइंडर अपने पास होते हैं उससे एक कम डिजिट जो है वो छोड़, 2 ही छोड़नी है, 3 रिमाइंडर हैं तो। जैसे यहां पर रिमाइंडर 4 हैं, रिमाइंडर जो हैं वो कितने? 4 हैं, 1 2 3 और 4, तो लास्ट के 3 डिजिट छोड़कर 1 2 3 और 456 से आपको शुरुआत करनी है। और बताइए कि आप लोग सब बच्चे इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ भाई। 3 नंबर भी ऐसा ही क्वेश्चन है। 525 की संख्या में भाग देने पर लगातार 4 और 9 बच रहे हैं, तो 4 और 9 अगर बच रहे हैं तो क्या अपने पास यहाँ पर एक डिजिट छोड़कर यहाँ से शुरुआत कर दोगे? बिल्कुल छोटे छोटे आपके। अब प्रैक्टिस के लिए चीजें तो देखिए हम लोग लिखते ही लिखते हैं। ये 4 बचेगा तो क्या घटाऊं मैं? 4 बचेगा तो आप कहोगे सर 48। अब यहाँ पर 9 बचेगा तो क्या घटाऊं? तो 36। 36 और 48 का मतलब क्या 12? ऑप्शन से आप लोग फिर उठा लेना, वो आपको हेल्प कर देगा। क्या इन क्वेश्चंस को मैं स्किप कर सकता हूं क्या? बताइए। सेम क्वेश्चन है, ये लीजिए, 1 से शुरुआत कीजिए। ये अपने पास किसी संख्या को 4 व 5 से भाग दिया जाए, चलो करके देख लो एक बार। 4 व 5 से भाग दिया जाए तो 1 और 4 अपने पास बचता है, बिल्कुल ठीक है। और भाजकता का क्रम इसने बदला है। 4 व 5 से भाग दिया जाए तो 1 और 4 बदला है, 5 व 4 से तो लास्ट में कुछ भी मानिए जो मर्जी है, 0 और 4, 16 और 1 कितना होगा? 17, 17। ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? अब 17 को इसने डिवाइड किया है 5 से, 5 गुना 3 15, 2 शेषफल, 4 से 0 और 3 शेषफल। क्या 2,3 अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल सर 2,3 आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताइए यहां से देखिए, अब की बार देखो, पढ़कर देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को खुद से पढ़कर देखिए तो आप लोगों को पता लगेगा कि सर भाजकता का क्रम अब की बार बदला नहीं है ना। इसने 7 2 4 का है, इसने तो एक नंबर 5 का है सीधा, इसमें तो नहीं है सर 5। तो फिर वो न्यूनतम संख्या जोड़ेगा कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी। जब अपने पास यूं ही कोई नंबर अगर उठाकर दे देगा, 7 2 4 से डिवाइड करने पर 6 1 और 2 बच रहा है, तो जब न्यूनतम संख्या पूछे तो पहले 1 लोगे, याद रखिए। 4 गुना 1 4 में 2 जोड़ोगे तो 6, 6 गुना 2 12 में 1 जोड़ोगे तो 13, 13 गुना 7 अपने पास 91 में 6 जोड़ोगे तो अपने पास 97। अब 97 में 5 का भाग देने पर अपने पास कितना शेषफल बच रहा है? तो 19 गुना 5 अपने पास 95, और रिमाइंडर कितना बच रहा है? तो आप कहोगे सर 2 रिमाइंडर बच रहा है, बी अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो हमेशा आपको एक लेना है, ये चीज आप लोग याद रखिए। लास्ट में अपने पास एक लेना है न्यूनतम नंबर के लिए। उससे अगर आंसर मैच नहीं हो अज्ञान में मान लो कभी, तो फिर 0 ले लेना। क्या आप लोग क्वेश्चन को मुझे बताओ, अगर इन भाजकता का क्रम बदल दे तो अपने पास क्वेश्चन क्या होगा? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? क्या मैं इसको स्किप कर दूं? क्या कर लोगे क्या?
3 5 6, बाद में इनका नंबर बदला है, सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर इज रिमाइंडर चेंज कर दिया इसने। ये अपने पास यहां पर इसी में से नंबर उठाया तो आप कुछ भी ले लो, करके देख लो एक क्वेश्चन आप लोग। इसी में से अगर नंबर उठाया है तो फिर आप लोग कोई भी नंबर लास्ट में 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, आंसर सभी तरीके से सेम आएगा। तो देखिए क्या आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या? 2 3 5 7 और 9, इनसे अगर डिवाइड किया जाए अगर कभी भी, तो इनमें से अगर कोई नंबर अपने पास है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, और जो रिमाइंडर है 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो यहाँ पर लास्ट में 0 ही ले लो। 9 गुना 0 0 तो 5, 35 और 4 39, 39 गुना 5 अगर आप लोग करते हो तो मुझे बताओ अपने पास यहाँ पर क्या 195 और 3 198 ही हो जाएगा क्या? ये अपने पास यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। 8 गुना 3 24 और 2 अपने पास यहाँ पर 26 होगा। 19 गुना 3 57 और 2 अपने पास यहाँ पर ये हो जाएगा 59 अपने पास हो जाएगा। गुना 2 और 1 जोड़ोगे तो 6 गुना 2 12 और 1 अपने पास 13 है, और यहाँ पर अगर जोड़ दिया 9 गुना 2 18 और 1 19 है, 10 और 1 अपने पास 11 है। अब बताओ 1193 को डिवाइड किससे करोगे? 7 से डिवाइड करना बोला इसने, तो 7 से अपने पास एक बार, 7 7 49, तो ऊपर से 3 आप लोग उतारोगे तो 3 अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या सी ऑप्शन यही अपने पास आंसर आ गया है? बताइए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? एक से भी 3 ही आएगा दशरथ। इसमें अगर कभी भी अपने पास इन्हीं में से कोई नंबर दे दे या भाजकता का क्रम बदल दे तो हमेशा ध्यान रखना 1 से भी वही आएगा, 0 से भी वही आएगा, 2 से भी वही आएगा, 3 से भी वही आएगा, 5 से भी वही आएगा। जो नंबर आप लोग करना चाहो सभी से एक ही नंबर अपने पास आंसर सेम आएगा, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। A number when divided by 5 and 4 gives remainder 4 and 2 respectively. What is the lowest number? तो अपने पास शुरुआत में इन क्वेश्चंस में देखिए दिमाग चलेगा, आप फंसोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन दोनों देखने में सेम ऐसे होते हैं और इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको लगेगा 5 और 4, तो 4 और अपने पास ये लीजिए 2 है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर अपने पास 0 मान लेता हूँ, तो 4 को मत 0 0, तो यहाँ पर आ गया 2, 5 गुना 2 10 और अपने पास यहाँ पर आ गया 14। ये लीजिए छोटी से छोटी प्राकृत संख्या अपने पास 14। दूसरा, सर हमने अब की बार एक क्यों नहीं लिया? देखिए यहाँ पर अपने पास ये मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ में भी मैं वापस बताऊंगा ये चीज। 4 गुना 2,
तो 4 गुना 1 4 में 2 जोड़ोगे 8, 8 गुना 5 4 40 और 44। सर आंसर तो ये होना चाहिए ना। याद रखिए अब की बार जो कंजिक्यूटिव, एक तो बोलता है कि कंजिक्यूटिव रिमाइंडर्स अपने पास हैं यहाँ पर रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है 4,2, तो 0 लेकर सोल्व कर लिया। बाकी एक अपने पास जो क्वेश्चन होता है ना, तो रेस्पेक्टिवली उसमें लिखा हुआ है, क्रम से लिखा हुआ है कि 4 और अपने पास 2 बचता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। लेकिन आप लोग याद रखिए इस चीज को, एक बात मैं और समझाना चाहूंगा इसमें आपको। कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन, मान लो गिव्स रिमाइंडर अपने पास क्रम से 4 देता है, इससे 5 से अपने पास 4 देता है, तो ऐसा भी अपने पास हो सकता है कि कोई भी नंबर में 5 का भाग देने पर तो रिमाइंडर जो अपने पास बच रहा है वो 4 बच रहा है। और यहां से कंजिक्यूटिव नहीं बोलकर जब इस प्रकार से बोले तो, और उसी नंबर में 4 का भाग देने पर रिमाइंडर जो अपने पास बच रहा है वो 2 बच रहा है, तो इस प्रकार से भी वो नंबर हो सकता है। ये चीज ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि इक्वेशन देखने में दोनों एक जैसे होते हैं लगभग, एक में कंजिक्यूटिव लिखा होता है, एक में रेस्पेक्टिवली ऐसे लिखा होता है, देखने में लगभग, कभी कभार चेंज भी कर देता है, वो देखने में लगभग एक जैसे से लगते हैं। लेकिन याद रखिए फिर हम लोग लिखेंगे वो जो नंबर है वो अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4x प्लस अपने पास यहाँ पर 5x प्लस 4, 5x प्लस अपने पास 4 होगा, और यहां पर वो नंबर कितना होगा। तो ऐसे दो क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको करवाऊंगा। 4y प्लस अपने पास 2 होता है, ये लीजिए। अब आपको जो पहला नंबर है ये भी अपने पास और ये भी सेम हो गया, तो 5x बराबर कितना हो गया है, 5x प्लस 4 बराबर क्या अपने पास 4y प्लस अपने पास 2 हो गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 2 हो गया है, तो बताइए y का मान क्या होगा। इसको हम लोग इधर ले आए, तो y का मान मुझे बताइए क्या अपने पास यहां से 4y बराबर 5x प्लस अपने पास 2 है, तो y का जो मान होगा 5/4x प्लस अपने पास 2/4, क्या वही हुआ क्या। तो x का मान 1 रख के देखो y का मान आ रहा है क्या, x का मान 2 रख के देखो अपने पास 10 और 2 12। बिल्कुल y का मान इंटीजर में किससे आएगा, इंटीजर में तब आएगा जब x का मान 2 रखोगे और y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x का मान 2 या तो यहाँ रख दो वो नंबर आ जाएगा, या y का मान 3 यहाँ रख दो। तो इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास है 14, ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। यहां तो गलती से अपने पास 0 रखने पर अपने पास वहां पर आंसर आ रहा है 14, इसलिए मैच कर रहा है, तो आप लोग उसको कुछ बच्चे 14 आंसर बता पाए। लेकिन रियल में ये जो क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पर कभी कभार क्वेश्चन बनता है, तो अपने पास ऐसे हम लोग सोल्व करते हैं। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते जाते हैं, x का पहला मान अपने पास ढूंढ लो। अगर कोई पूछे कि सर दूसरा नंबर कौन सा होगा, तो पहला 14 आ गया, अब उसमें इन दोनों का मल्टीपल 5 गुना 4 20 जोड़ते चलो, तो अगला जो नंबर अपने पास होगा वो अपने पास 34 हो जाएगा, ये लीजिए। उसमें 14 में 20 अपने पास 40 जोड़ दो, तो जैसे ही 40 जोड़ोगे 20 का डबल अपने पास जोड़ोगे 54। अगला नंबर कौन सा होगा, अपने पास 60 जोड़ दो, तो अपने पास यहाँ पर 74। अगला नंबर कौन सा होगा, तो आप लोग यहाँ पर 80 जोड़ दो और ये कितना हो जाएगा 94। तो यहां से जैसे अचानक से आप लोगों से पूछ लेगा कि बताइए 100 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है, तो 100 से छोटा जस्ट 94 है। मैं फिर रिपीट करता हूं मनीष आपके लिए भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनता है, ऐसे 5 का भाग देने पर तो 4 शेषफल बच गया, और 4 का भाग देने पर 2 शेषफल बच गया। ऐसे भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना अपने पास एग्जाम में। तो हम लोग जब पहले वाले क्वेश्चन करते जाते हैं तो दिमाग में वैसे की वैसे चीजें सेट रहती हैं। तो मैंने नंबर निकाला 5x प्लस 4, 4 का भाग दे रहे हो तो 4y प्लस अपने पास 2, और यहां से नंबर दोनों बराबर होने चाहिए। y का मान ये अपने पास रहा, ये लीजिए। तो x का मान मैं क्या पुट करूं, पहले मैं 1 रख के देखूंगा। x और y मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पहले मैं x का मान 1 रख के देखूंगा कि क्या अपने पास y का मान, क्योंकि दोनों इंटीजर में होने चाहिए। जब ये भी इंटीजर में है और ये भी अपने पास इंटीजर में है, जब किसी संख्या का भाग दोगे तो इंटीजर में ही तो जाएगा ना। 23 में अपने पास 5 का भाग दे रहे हो तो 4 बार, तो ये अपने पास इंटीजर में ही तो बच रहा है।
तो ये इंटीजर होना चाहिए। तो x का मान 1 रखा तो y का मान अपने पास पॉइंट्स में आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। 1 रखोगे तो 7/4, और 7/4 तो पॉसिबल कैसे हो सकता है। x का मान 2 रख के देखा तो अपने पास 10 और 2 12, 12 में 4 का भाग दे दिया तो y का मान 3 आ गया। हाँ, पहला मान अपने पास आ गया है। ये लीजिए, x का मान 2 और y का मान 3। तो x का मान 2 या तो यहां रख दो या y का मान 3 यहां रख दो, 12 अपने पास 14 आ जाएगा। और पहला नंबर आने के बाद आगे के जो नंबर हैं उसमें तो 20 20 20 20 20 20 जोड़ते चलो तो आगे के नंबर आते रहेंगे। ये लीजिए, ऐसा एलसीएम एचसीएफ में मैं 2 क्वेश्चन फिर से समझाऊंगा। ये थी आज की हमारी क्लास, ये था अपने पास नंबर सिस्टम। कल आकर मैं आपको आगे का जो पॉइंट अपने पास है स्टैटिस्टिक्स जो है वो आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका जो सीजीएल हो, प्री का जो एग्जाम हो, उससे पहले मैं स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों पढ़ा दूं, ताकि प्री में भी अगर वो उसका क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आराम से कर पाओगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पर हेमकांत, इसका अपने पास यहाँ पर ये जो है 113 की पावर कितना लिखा आपने, 97 की पावर 96, 97 की पावर 96। तो अपने पास यहाँ पर तो यहाँ तो ये अपने पास एक प्राइम नंबर है, 97 अपने पास एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बताओ कितना, इसका फॉर्मेट नंबर कितना होगा, 96। तो यहाँ पर 96, 97 में 96 का भाग दोगे तो क्या एक ही रिमाइंडर बचेगा क्या। तो 113 बट्टे एक ही रिमाइंडर, ऊपर एक छोड़ दो। 113 में 97 का भाग दोगे तो क्या अपने पास जो नंबर अपने पास बच जाएगा वो मुझे बताइए, क्या 16 ही बच जाएगा क्या। तो 16 आपका आंसर आ जाएगा। 97 की पावर, क्योंकि अपने पास फॉर्मेट थ्योरम लगाओ आप इसमें, 97 प्राइम नंबर है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग पढ़ते हैं आगे की चीजें। थैंक यू। स्टैटिस्टिक्स से शुरुआत करेंगे कल मॉर्निंग में। ठीक है हेमकांत, उसको ठीक कर लीजिए भाई।